हरियाणवी दलेर कुड़ी दी कहानी। मेरा इक्को सुपना है कि प्यो दी विकी हुई जमीन मैं वापस लेके देनी है। मेरियां दो भूआ दा ब्याह कीता, ओदा कर्जा, मेरे दादे नू कैंसर हो गया, उसदा कर्जा इन्ना सिर चढ़ गया कि मेरे प्यो नू जमीन बेचनी पई। प्यो ने जमीन विकी दी इन्नी टेंशन ले ली कि दौरे पैण लगे। फिर मैं अपने मां प्यो नू ये वादा किया कि मैं तुहानू विकी हुई जमीन हर हालत दे विच वापस लेके दूंगी। ते ये धी अज आप खेती करती है। मम्मी को यही प्रॉमिस किया था कि ठीक है अभी जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जमीन मैं लेके दूंगी वापस, चाहे भाई और ना करे पर मैं लेके दूंगी। ये वापस लेके देनी है चाहे कैसे भी, जितनी गई है सारी वापस लेके आऊंगी। दादा लाई जमीन जो होती है, जो अपने पूर्वजों की जमीन है, उसके बिकने का दुख वही समझ सकता है जिसकी बिकी हुई है। अच्छा, फिर अगे दा तुसी की सोचिया ब्याह बूह दा? फिर शादी तो सर अभी तो करनी नहीं है। एक बार तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, तो इनके जो सपने इन्होंने अधूरे छोड़े थे पहले वो पूरे करने। शादी तो होती रहेगी, कामयाब होते ही सबसे पहले इन्हीं के सपने पूरे करने, बाकी सब बाद की बात है। थोनू ये गल दी फिक्र हैगी कि धुप्पे तुसी खेती का काम करदे हो? पहले तो मम्मी पापा ने इतना किया है, उन्होंने कभी अपना नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचे फिर। और दूसरी बात, सुंदर से ज़्यादा सक्सेसफुल होना मैटर करता है। रंग का क्या है, वापस थोड़े टाइम में फिर वैसा ही हो जाएगा। ते उम्र तो बाद सियाणे हो ना तुसी? हालात बना देते हैं सर। दादाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर थे। सेविंग कुछ उन्होंने की नहीं थी। जब बड़ी बुआ की शादी कर रहे थे तो उस टाइम पे दादाजी बोले कि मेरे पास नहीं है पैसे, मतलब सेविंग्स नहीं है। तो स्टार्ट उसी टाइम से हो गया था कि हाँ पैसे कहीं से लेने पड़े, ब्याज पे उठाए। तो बाद में दादाजी बीमार रहने लग गए, तो उनका इलाज चला। छोटी बुआ की शादी थी, दादी भी बीमार रहने लगे, और साथ में हम तीनों बच्चों की पढ़ाई और कमाई का साधन यही था कि बस खेती है, तो उससे तो ब्याज भी नहीं उतर रहा था। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो पापा ने मेरे को बताया, भी बेटा हालात ऐसे हो रखे हैं कि अभी कोई और रास्ता है नहीं ज़मीन बेचने के अलावा। तो मम्मी मतलब स्ट्रेस लेते थे भी लोग क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे। तो उस टाइम बोला भी हमारी ज़मीन है, हम बेच रहे हैं, हमारी मजबूरी करके बेच रहे हो, जैसे भी बेच रहे हो, लोगों का क्या है। कोई आया तो नहीं हेल्प करने के लिए उस टाइम पे, ना रिश्तेदार आए ना पड़ोसी आए, कोई नहीं आया था उस टाइम पे। फिर हमने जैसे ज़मीन वगैरह दी, उस टाइम पे 1-1.5 महीने घर के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि 1 मिनट भी कोई इधर उधर नहीं दिख रहा तो टेंशन होने लग जाती थी भी कुछ करना लगे। हाँ, कोई कुछ करना लो। कॉलेज में फिर साथ में पढ़ाई की, साथ में मैंने जॉब भी की थी, वर्क फ्रॉम होम भी किया, जिम में ट्रेनिंग भी दी थी और पढ़ाया भी था बच्चों को साथ में। ऐसे हो गया था कि अब पापा से पैसे नहीं लेने। उस टाइम पे जब मम्मी पापा को इतना परेशान देखा, मम्मी को रोते हुए देखा ना, तो उस टाइम पे पैसे की सही वैल्यू पता चली कि हाँ लाइफ में पैसे की वैल्यू है क्या। हालात थोड़े ऐसे होने लगे भी, हाँ अब ठीक है, तो पापा बीमार रहने लग गए। डॉक्टर ने तो यही बोला कि स्ट्रेस लेते हैं। सीजर्स आने लग गए थे, दौरे पड़ने लग गए थे पापा को रात को। पापा का जब पता चला कि हेल्थ ठीक है नहीं, अभी संभालना हमें ही पड़ेगा, पापा को ज़्यादा लोड दे नहीं सकते, और भाई अकेला इतना सब हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर मेरे को उनकी हेल्प करने के लिए आना ही पड़ा। तो पापा अकेले हैं, पापा के कोई भाई है नहीं, और इसी चीज़ का ये रहता है कि सर पे पापा का ही हाथ है। उनको कुछ हो गया तो हमारे पास कुछ बचने वाला है नहीं। सर बात तो यहाँ तक बोली और हमारे पड़ोसियों ने ही बोली है, ज़्यादा दूर तो जाना है क्या कि लड़की को इतनी आज़ादी दे रखे भाग जाएगी। जब कॉलेज में जा रही थी तो पापा ने ये बोला कि बेटा जैसा तुम सोचते हो ना वैसे लोग हैं नहीं, तो थोड़ा संभल के रहना। तो उसी टाइम मैंने पापा को यही बोला था कि पापा मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत आएगी नहीं आपके पास, जिस दिन शिकायत आ गई उस दिन मैं अपने आप घर आ जाऊंगी। 23 साल की मैं हो गई हूँ, आज तक घर पे एक शिकायत नहीं आई है मेरे। अच्छा, कुड़ियां नाल टिचरा मुखाल भी करदे हुंदे, थोड़े नाल तां नहीं कोई पंगा लैंदा हैगा? नहीं सर, कबड्डी खेल ली, ऐसे कैसे पंगा ले लेगा कोई। ना कोई परिस्थिति आ जा, पता नहीं क्या करना पड़ते कुड़ी को, तो सब काम आना चाहिए कुड़ी ने। भाई आपकी कुड़ी ट्रैक्टर चलावे, बाइक चलावे, भाई इतनी आज़ादी ना दो। हाँ विश्वास है मान बेटी पर, अपनी पर, कुछ भी चलाई। अच्छा। छूट दे रखी हमने, यही संभालती है। कोई मेरे टेंशन हो तो मम्मी मेरे को फ़ोन कर देना, फिर ये संभालती है मेरे को। अच्छा, तुसी दोने भैन भरावां दी जोड़ी है ना? हाँ। ते तुसी दोने इकट्ठे काम करदे हो? हाँ, काम बिल्कुल इकट्ठा करते हैं। बीच में जैसे मैंने गैप ले लिया थोड़ी देर का, तो ये इसको चढ़ा देता हूँ ट्रैक्टर पे कि तू संभाल, और उसके बाद में अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो ये आवाज़ लगा लेती है, अभी आप आ जाओ। तो मेरे पास मैसेज किया कि हेलो जी कैसे हो, मैं कौन, बोले मैं वो बोल रहा हूँ। मैं हाँ जी सर बताओ, हाउ कैन आई हेल्प यू, भी मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। तो बोले कि कुछ नहीं, ऐसे ही बात करनी है एज ए फ्रेंड। तो मैं बोली सर कल बात करते हैं। तो इतने में बंदे को समझ आ जाना चाहिए भी कहाँ बात कर रही है ये। दूसरे दिन हम गए तो मैंने सोचा अब मैसेज नहीं करेंगे, दूसरे दिन फिर उनका मैसेज आया कि कहाँ वो प्रोफेसर मैसेज करता था? हाँ जी, जो HBSC बोर्ड की तरफ से आए हुए थे उन्होंने मैसेज किया।
तो तब तक तो मैं यही कहने वाली थी उनको भी मेरे पास आगे से मैसेज मत करना। जब उनका दूसरे दिन भी मैसेज आया ना तो फिर उनको बाहर बुलाया। वहाँ पे हमारे कॉलेज का स्टाफ भी था, प्रिंसिपल भी थे, और जो एग्ज़ाम में पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई थी, एसआई वगैरह, वो भी सारे थे। उनके सामने मैंने अच्छी क्लास ली थी उनकी, और वो वीडियो भी पड़ी है अभी तक। मतलब हाथ जोड़ लिए थे अगले बंदे ने कि हाँ मेरे से गलती होगी। दादाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर थे। सेविंग कुछ उन्होंने की नहीं थी। जब बड़ी बुआ की शादी कर रहे थे तो उस टाइम पे दादाजी बोले कि मेरे पास नहीं है पैसे, मतलब सेविंग्स नहीं है। तो स्टार्ट उसी टाइम से हो गया था कि हाँ पैसे कहीं से लेने पड़े, ब्याज पे उठाए। तो बाद में दादाजी बीमार रहने लग गए। दादाजी के पैर में प्रॉब्लम थी कुछ, तो उनका इलाज चला। छोटी बुआ की शादी थी और फिर दादी भी बीमार रहने लगे, और साथ में हम तीनों बच्चों की पढ़ाई और सारा मतलब घर का खर्चा वगैरह, और कमाई का साधन यही था कि बस खेती है, खेती से जो इनकम आ रही है बस वही है। तो उससे तो ब्याज भी नहीं उतर रहा था, मतलब मूल तो उतरना ही क्या था। तो पापा ने बहुत छोटी उम्र में, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो मम्मी पापा ने देखा है। बहुत छोटी उम्र से पापा पढ़ाने लग गए थे स्कूल में, लेकिन पापा का ये था भी कोई ऐसे बोल देता कि सर मजबूरी है नहीं कर सकते, तो फ्री में भी बच्चों को पढ़ाया है। गांव में बहुत बच्चे ऐसे जिनको फ्री में पापा ने पढ़ाया है। तो हालात कुछ ऐसे होते रहे कि इतना हो गया कि लास्ट में कोई ऑप्शन बचा नहीं था पापा के पास। हमें +2 तक मेरे को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है घर में, भाई इतनी प्रॉब्लम है। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब पापा, जब घर आई हुई थी जैसे, तो पापा ने मेरे को बताया भी बेटा हालात ऐसे हो रखे हैं और सिचुएशन ये है इस टाइम कि अभी कोई और रास्ता है नहीं ज़मीन बेचने के अलावा, क्योंकि जितना कर्जा हो रखा था उसका ब्याज ही इतना ज़्यादा हो जाता साल का कि उतनी तो इनकम भी नहीं थी, तो कोई और रास्ता उस टाइम था नहीं। तो मम्मी को सीधा जाके डायरेक्ट पापा बोल नहीं सकते, क्योंकि मम्मी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, भी स्ट्रेस ले जाते थे, टेंशन बहुत ज़्यादा ले जाते थे। तो पापा ने मेरे से शेयर की, फिर मैंने मतलब मम्मी और को सबको समझाया भी हाँ घर की हालात ही अभी फ़िलहाल ये है, और पापा जो डिसीज़न ले रहे हैं अभी के लिए वो बेस्ट डिसीज़न है, क्योंकि इसके अलावा और कोई है नहीं हमारे पास रास्ता। तो उस टाइम पे फिर हमने जैसे ज़मीन वगैरह दी, मतलब उस टाइम पे 1-1.5 महीने घर के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि 1 मिनट भी कोई इधर उधर नहीं दिख रहा तो टेंशन होने लग जाती थी भी कुछ करना लो। हाँ कोई कुछ करना लो। उसके बाद जैसे हम हिसार चले गए तो डेली मम्मी से बात होती थी। मम्मी मतलब स्ट्रेस लेते थे भी लोग क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे। तो उस टाइम बोला भी हमारी ज़मीन है, हम बेच रहे हैं, हमारी मजबूरी करके बेच रहे हो, जैसे भी बेच रहे हो, लोगों का क्या है, कोई आया तो नहीं हेल्प करने के लिए उस टाइम पे, ना रिश्तेदार आए ना पड़ोसी आए, कोई नहीं आया था। तो मम्मी को यही प्रॉमिस किया था कि ठीक है अभी जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ज़मीन मैं लेके दूंगी वापस। तुसी आखिए गल? हाँ जी मैंने बोला मम्मी को। तो तब मम्मी को थोड़ा सा ऐसे हुआ कि ठीक है कोई ना, बच्चे हैं कर लेंगे। उस टाइम के बाद मतलब उससे पहले ये था कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती पापा को फ़ोन करते, पापा भेज देते थे भाई, जो भी सिचुएशन थी हम तक कभी आने नहीं दी। कॉलेज में फिर साथ में पढ़ाई की, साथ में मैंने जॉब भी की थी, वर्क फ्रॉम होम भी किया, जिम में ट्रेनिंग भी दी थी और पढ़ाया भी था बच्चों को साथ में। भाई ऐसे हो गया था कि अब पापा से पैसे नहीं लेने। तो उसके बाद फिर उस टाइम पे जब मम्मी पापा को इतना परेशान देखा, मम्मी को रोते हुए देखा ना, तो उस टाइम पे पैसे की सही वैल्यू पता चली कि हाँ लाइफ में पैसे की वैल्यू है क्या। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨੌਕਰੀ करे कि ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ नहीं देना, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ इसी गल नहीं रोंदे सी कि साडी ज़मीन बिक गई? हाँ जी, दादा लाई ज़मीन जो होती है, जो अपने पूर्वजों की ज़मीन है, उसके बिकने का दुख वही समझ सकता है जिसकी बिकी हुई है। सबको समझाया, हालात थोड़े ऐसे होने लगे भी हाँ अब ठीक है, तो पापा बीमार रहने लग गए। क्यों? डॉक्टर ने तो यही बोला कि स्ट्रेस लेते हैं, डॉक्टर ने बोला कि स्ट्रेस है और दवाई चलेगी लंबी। सीजर्स आने लग गए थे, दौरे पड़ने लग गए थे पापा को रात को। और जब पहली बार ये हुआ तब हम तीनों बच्चे हिसार थे, मम्मी अकेले थे यहाँ पे, और पहली बार पापा को ऐसे देखा तो मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हमारे पास फ़ोन आया रात को 2-3 बजे हुआ था, तो उसके बाद हमने पड़ोसियों के पास फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने संभाला। तो उसके बाद तो ये था कि 5-6 महीने नहीं हुआ, फिर दोबारा हुआ पापा को ऐसे। तो अभी भी पीछे हुआ है, 4-5 दिन ही हुए हैं पहले, तो दवाई लेके आए थे। फिर अभी वो रेगुलर ही चलेगी दवाई पापा की। ना तो पापा को वर्क का स्ट्रेस दे सकते, ना ही कोई फाइनेंशियली कुछ स्ट्रेस दे सकते, किसी चीज़ का स्ट्रेस पापा को हम नहीं दे सकते। अच्छा हाँ जी। अच्छा फिर खेती वाल नूं भैणे तुसीं किवें आए? पापा का जब पता चला कि हेल्थ ठीक है नहीं,
अभी संभालना हमें ही पड़ेगा, पापा को ज़्यादा लोड दे नहीं सकते। तो फिर भाई घर पे रहने लग गया, अपनी पढ़ाई घर से ही कर रहा है और भाई अकेला इतना सब हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर मेरे को उनकी हेल्प करने के लिए आना ही पड़ा। तो अपनी पढ़ाई साथ में चल रही है, बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो फिर घर आ जाती हूँ काम करवाने के लिए। अपनी जब +2 में थे तब पापा ने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मतलब +2 से बहुत छोटी उम्र से उन्होंने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठा ली थी सारे घर की। और उस टाइम से ही पापा को मतलब ये हो गया, सारा घर संभाला है उन्होंने। अपनी लाइफ तो उन्होंने इतनी सी थोड़ी सी भी इंजॉय करके नहीं देखी, ना मम्मी ने ना पापा ने। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लगातार काम करते हैं दोनों, अब भी करते हैं। अभी भी ये है बस एक बार हम कामयाब हो जाए तो इनको थोड़ा रेस्ट दें जाके। छोटी थी तभी से ट्रैक्टर बाइक और इन सब का बहुत शौक था। खेत में आते मेरे को घर के काम से ज़्यादा खेत का काम आसान लगता है, खेत के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है। कोई हर चीज़ नई सीखने को मिलती है तो भाग के जाती हूँ पहले भी, हाँ मेरे को भी बताओ कैसे किया क्या किया। उसके बाद पापा के बीमार होने के बाद पता नहीं था भी ये चीज़ मतलब इस तरह से निकलेगी, भी मजबूरी करके ये काम करना पड़ जाएगा हमें। अच्छा, वो शौक ही थोड़ी मजबूरी बन गई। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੈਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਹਨਾ? ਇਹ सर बात तो यहाँ तक बोली और हमारे पड़ोसियों ने बोली है, ज़्यादा दूर तो जाना है क्या कि लड़की को इतनी आज़ादी दे रखी है भाग जाएगी, ये बात हमारे पड़ोसियों ने बोली है। तो मम्मी ने ये बात मेरे को बताई तो मैंने मम्मी को यही बोला कि ठीक है टाइम बताएगा, अभी कुछ मत बोलो, टाइम अपने आप बता देगा कि क्या करते और क्या नहीं, लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, स्टार्टिंग से था कि गेम्स में थी मैं, तो पहले गेम करती थी, जैसे बाद में पढ़ाई के लिए छोड़ दिया था। तो बहुत स्टार्टिंग से ही पापा और ने बहुत आज़ादी दे रखी थी कि हाँ ठीक है खेल पढ़ जो करना है कर। तो कहने वालों ने कहा भी, लेकिन पापा का ऐसे था भी गुस्सा वगैरह पापा को बिल्कुल नहीं आता। अभी तो आने लग गया थोड़ा बहुत, दवाई वगैरह लेते उसकी वजह से, बाकी बहुत शांत इंसान है, बहुत आराम से हर चीज़ को हैंडल कर लेते थे। जो भी लोग कहते थे उसको भी बहुत आराम से हैंडल नहीं। अक्सर ये गल हुंदी है अपने पिंडां दे विच कि कुड़ी घर तो बाहर जावे, है ना, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ। ਮੁੰਡੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? आई है सर, बहुत लोगों ने बोला है कि इतनी आज़ादी भी लड़की के लिए ठीक नहीं है, कल को पछताओगे ये वो। लेकिन मेरे ये था भी ठीक है, पापा और ने जितनी आज़ादी दी है ना, उन्हें कभी इस बात का ऐसे फील नहीं होना चाहिए भी हाँ हमने कोई गलती की है इसको आज़ादी दे के। हमेशा मन में यही बात रखी है और वही लेके चल रही हूँ अभी भी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਧੌਣ, ਹਨਾ, ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੂਗੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ? जब कॉलेज में जा रही थी तो पापा ने ये बोला कि बेटा जैसा तुम सोचते हो ना वैसे लोग हैं नहीं, तो थोड़ा संभल के रहना। तो उसी टाइम मैंने पापा को यही बोला था कि पापा मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत आएगी नहीं आपके पास, इस बात की आप टेंशन ना लो, जिस दिन शिकायत आ गई उस दिन मैं अपने आप घर आ जाऊंगी। तो उसी टाइम से आज मतलब 23 साल की मैं हो गई हूँ, आज तक घर पे एक शिकायत नहीं आई है मेरे को लेके भी, और भाइयों का भी यही है कि उनकी भी आज तक कोई शिकायत घर पे आई नहीं है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? सारा खेती का तो ये अभी सीख रही हूँ, अभी भी साथ में नई चीज़ जो भी होती है, जैसे बिजाई वगैरह ये करनी मेरे को नहीं आती है खेत में, बाकी ट्रैक्टर वगैरह का सारा काम कर लेते हैं लगभग। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ हो? हाँ जी, जो नहीं समझ में आती ना भाई ने इतना ज़्यादा काम पहले किया था ना मैंने किया था भी ट्रैक्टर वगैरह का, तो जो चीज़ नहीं समझ में आती वो फिर पापा से पूछ लेते कि पापा ये वाला काम कैसे करना है, तो फिर पापा बता अच्छा, कोई घर ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੈਣੇ हैंडल कर ਲੈਂਦੇ हो, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ तक जान नहीं देंगे? हाँ जी, ये भाई ऐसा है कि डिसीज़न नहीं ले सकता बहुत जल्दी। भाई को ऐसे है, अगर किसी ने बोल दिया ना कि भाई मेरी ये मजबूरी है, मेरे को ये हेल्प चाहिए, तो भाई अपना काम छोड़ के जाएगा, उसकी मदद करके आएगा, चाहे सामने वाला बंदा कोई भी हो, घर की नहीं सोचेगा। तो उस टाइम पे फिर भाई को भी कोई डिसीज़न लेना होता है तो मेरे पास कॉल करता है पहले कि ये काम करना है, क्या करना चाहिए अभी यहाँ पे।
और जब से पापा बीमार हुए हैं उसके बाद पापा को तो लगभग हमने मतलब स्ट्रेस वाली कोई बात बताना छोड़ ही दी है कि ऐसा कुछ पापा के सामने नहीं जाना चाहिए भी उनसे हेल्थ खराब हो पापा की। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ फादर साहब ते आ गए है ना? हाँ जी। थोड़े फादर साहब कल्ले सी घर च कमाने वाले या होर भी भैन भरा सी कोई है ना? नहीं, पापा की 2 बहनें हैं जिनकी शादी मतलब बड़ी बहन की शादी तो जब स्टार्ट हुआ था ये कर्जा वगैरह का तो पहले बड़ी बुआ की शादी हुई थी, उसके बाद छोटी बुआ की शादी हो गई। तो पापा अकेले हैं, पापा के कोई भाई है नहीं और इसी चीज़ का ये रहता है कि सर पे पापा का ही हाथ है। जो भी मतलब कुछ नहीं समझ में आता पापा से पूछते तो उनको कुछ हो गया तो हमारे पास कुछ बचने वाला है नहीं, क्योंकि बड़े वही हैं हमारे घर में, ना ताऊ है ना काका है, कोई है नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जा चलता ही आया है ना? हाँ जी। और ब्याज आपको पता है बैंक का नहीं था, ऐसे नॉर्मल जैसे हम आड़ती वगैरह से लेते हैं वो ब्याज था, तो वो ब्याज लगता भी बहुत है। इनकम का सोर्स था नहीं, पहले ट्यूबवेल भी नहीं लगाया हुआ था तो पानी का भी इतना सोर्स था नहीं, नहर के पानी से ज़्यादा लगता भी नहीं था पानी खेत में। तो ट्यूबवेल भी लगाया, ट्रैक्टर भी लिया, सब काम किया, वो पापा ने किया है जो किया है। अभी ऐसे हैं कि अगर कल को अगर भाई अगर कोई जॉब नहीं लगता है ना तो ऐसे अभी अपने कमा के खा लेगा, अच्छे से गुजारा अपना कर लेगा, इतना सब कुछ कर दिया पापा ने। अच्छा ये गल दस्सिओ कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? नहीं सर, क्योंकि स्टार्टिंग से ही छोटे थे तब से ही मम्मी लालच दे के, पैसों का लालच दे के खेत में ले आते थे, काम करवाते थे कि ठीक है तुम्हें इतने पैसे दिलवा दूंगा। मिले कभी नहीं है वो पैसे आज तक, पर हाँ स्टार्टिंग से ही कर रहे काम तो वो डर रहा नहीं अभी इतना मन में। और फिर अच्छा भाई और साथ में ही रहते हैं हर टाइम। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? नहीं नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं लगता। अच्छा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? सर जब तक सामने से आप कुछ गलत नहीं करेंगे ना तो सामने वाला भी कुछ गलत नहीं कर सकता, हम जवाब दे सकते हैं। ये भी बोला था कि गलत कमेंट करेंगे लोग, ये बोलेंगे वीडियो बनानी स्टार्ट की है, तो अभी तक मेरे 90% कमेंट सब में सिस्टर बोलते हैं सारे मेरे को, कोई भी गलत कमेंट अभी तक मेरे प्रोफाइल पे तो आया नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ गलत करेंगे तभी सामने से कुछ गलत होगा, और जब हम गलत कर ही नहीं रहे तो सहन करने की भी ज़रूरत नहीं है किसी की। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੋਵੇ? हमारे एचटेट का एग्ज़ाम था कॉलेज में, 2nd ईयर की बात है, तो ग्रुप है वो सेंटर हेड बन के आए हुए थे HBSC बोर्ड से एक सर, तो उन्होंने CSR सीट में से नंबर ले लिया, हमारी साथ में ड्यूटी लगवाई हुई थी प्रोफेसरों ने। तो मेरे पास मैसेज किया कि हेलो जी कैसे हो, मैं कौन, बोले नाम तो मैं नहीं लूँगी सर का, बोले मैं वो बोल रहा हूँ। मैं हाँ जी सर बताओ, हाउ कैन आई हेल्प यू, भी मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? तो बोले कि कुछ नहीं ऐसे ही बात करनी है एज ए फ्रेंड। तो मैं बोली सर कल बात करते हैं, तो इतने में बंदे को समझ आ जाना चाहिए भी कहाँ बात कर रही है ये। तो उसके बाद दूसरे दिन हम गए तो मैंने सोचा अब मैसेज नहीं करेंगे, दूसरे दिन फिर उनका मैसेज आया कि कहाँ वो प्रोफेसर मैसेज करता था? हाँ जी, जो HBSC बोर्ड की तरफ से आए हुए थे उन्होंने मैसेज किया। तो तब तक तो मैं यही कहने वाली थी उनको भी मेरे पास आगे से मैसेज मत करना। जब उनका दूसरे दिन भी मैसेज आया ना तो फिर उनको बाहर बुलाया, वहाँ पे हमारे कॉलेज का स्टाफ भी था, प्रिंसिपल भी थे, और जो एग्ज़ाम में पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई थी SI वगैरह वो भी सारे थे। उनके सामने मैंने अच्छी क्लास ली थी उनकी, और वो वीडियो भी पड़ी है अभी तक, मतलब सारे पहुंच गई थी कॉलेज में। थप्पड़ मारे? थप्पड़ तो नहीं मारा क्योंकि प्रोफेसर और थे, बाकी सुना अच्छे से दी थी, हाथ जोड़ लिए थे अगले बंदे ने कि हाँ मेरे से गलती होगी। अच्छा तो दबदे है नहीं? सर दबने का तो ये है कि घर वालों ने बोल रखा है तू गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी जो करना है कर। अच्छा भी बाकी ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ? हाँ बाकी हम सांभ। अच्छा ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿਚਰਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? नहीं सर, कबड्डी खेल ली, ऐसे कैसे पंगा ले लेगा कोई। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। अच्छा ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ भी ਤੁਸੀਂ क्लास लाई होवे? नहीं नहीं सर, इतना मतलब माहौल ख़राब है नहीं, और सामने से अगर हम गलत नहीं कर रहे तो कोई सामने से आके कुछ नहीं बोलता बेफालतू का, और एक आधे मिल भी जाते हैं ऐसे बोलने वाले, तो सुनाने की हिम्मत तो है ही। अच्छा होया कदे ऐसे कदे ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਵੇ?
कॉलेज टाइम में भाई और साथ रहे थे। कॉलेज में भी भाई है, जैसे गोलू है भाई है मेरा, मौसी का लड़का, तो वो साथ में रहा था पूरे कॉलेज टाइम में। मेरे क्लास खत्म हुई बस उसके साथ जाके बैठ जाते थे, यही था। तो वहाँ पे तो कोई कुछ बोला नहीं ना, पूरे कॉलेज टाइम में एक भी लड़के ने कभी कोई बात बोली नहीं। और फिर रूम पे आते थे तो वहाँ भी भाई साथ में रहता था, ये दोनों मेरे साथ रहते थे, मेरे भाई सार में। और लाइब्रेरी में भी भाई साथ में जाता था। तो अभी तक मतलब इन्होंने मेरे को ऐसा कुछ फेस करने नहीं दिया, इन्होंने पहले ही संभाल लिया। अगर कोई मेरी तरफ देख भी रहा है तो ये पहले ही जाके भी हाँ क्या बात है बता, क्यों देख रहा है तरफ, तो अच्छा इन्होंने संभाल लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। पापा का ऐसा था स्टार्टिंग से भी, उनसे ज्यादा मेरे को ज्यादा छूट दी है वो। हाँ जी, वो तो कोई नए कपड़े भी ले आते ना, पहले मेरे को पहना के पापा के सामने भेजते कि तू एक बार चली जा फिर हम पहन लेंगे, भी तेरे को कुछ बोलेंगे नहीं। अब भी ऐसे जैसे थोड़ा बहुत गुस्सा आता है ना भाई और को सुना देते। मेरे को आज तक कभी किसी चीज के लिए डांट नहीं लगाई। कोई कुछ पापा गलत भी बोल रहे ना तो भाई और ने आके ये बोला कि पापा ने ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया, तो मैं जाके पापा को बोल देती हूँ ना पापा ये वाली बात गलत थी आपकी। भाई और नहीं बोलते, चुप रहते बिल्कुल सामने, तो मेरे को कुछ नहीं बोलते। भाई और को तो फिर भी डांट लगा देते हैं। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵਿਆਹ ਬੂ ਦਾ? ਫਿਰ शादी तो सर अभी तो करनी नहीं है, एक बार तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, तो इनके जो सपने इन्होंने अधूरे छोड़े थे पहले वो पूरे करने। शादी तो होती रहेगी बहुत टाइम। क्या बात है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ हैं? हाँ जी, सारे सपने पूरे करने। इन्होंने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया सर। पूरा टाइम इन्होंने खेत में घर में काम किया है, बस कभी ना कहीं घूमने गए, कुछ नहीं किया। अभी कामयाब होते ही सबसे पहले इन्हीं के सपने पूरे करने हैं, बाकी सब बाद की बात है। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ? हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ हाँ ਕਰਨੇ। जी। ਜੇ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਆ? इन्हीं को खुश रखना है बस, और तो कोई बड़े सपने हैं नहीं, छोटे छोटे हैं बस। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। लड़कियां तो बहुत समझदार मिल जाएगी सर, कहीं पे किसी न किसी वजह से पीछे रह ही जाती है, कहीं घर वाले नहीं अलाउ करते, कहीं कोई और दिक्कत आ जाती है। ਅੱਛਾ फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आगे जाने के लिए। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੰਤੇ ਹੰਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੋਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣੇ? ऐसे था कि पापा को कोई स्ट्रेस हुआ तो मेरे पास फ़ोन करते थे, पापा भाई और के साथ नहीं शेयर करते। मम्मी का भी सेम है, मेरे पास ही फ़ोन करते हैं। भाई और का भी यही है, अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ का स्ट्रेस है तो मेरे पास ही फ़ोन करेंगे। मैं ऐसे थी भी हाँ मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ। इनके सामने रो नहीं सकते ना बोल सकते, क्योंकि इनको यही है कि मेरे से उम्मीद थी बस भी हाँ ये संभाल लेगी सबको। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਧੀ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਊਗੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ, ਉਹ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। वही था सर भी, ये पहले स्ट्रेस में थे, अगर मैं भी इनके सामने स्ट्रेस में आ जाती तो फिर इनको कौन संभालता। तो इसी चक्कर में बस इनके सामने खुश रहना था, अकेले में जो है खुद को संभालना था, वो अपने आप संभाल लिया खुद को। पर इनके सामने कभी ऐसे नहीं हुआ भी हाँ इसको स्ट्रेस हो रखा है, कोई ना कर लेंगे, क्या दिक्कत है, टाइम है, कर लेंगे आराम से। अच्छा ये ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? हाँ जी, तो ज़मीन का भी बोला था कि चाहे कुछ हो जाओ पर आपकी ज़मीन चाहे भाई और ना करे पर मैं लेके दूंगी वापस जो भी है। क्या बात। ये मैंने उसी टाइम बोला था जब पापा ने मेरे को शेयर की थी ये बात, और यही है कि ये वापस लेके देनी है चाहे कैसे भी। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? हाँ जी, जितनी गई है सारी वापस लेके आऊंगी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ हालात बना देते हैं सर। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ, ਧੁੱਪੇ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? पहले तो मम्मी पापा ने इतना किया है, उन्होंने कभी अपना नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे फिर। और दूसरी बात
सुंदर से ज़्यादा सक्सेसफुल होना मैटर करता है। सुंदर होने से ज़्यादा कामयाब होने वाली लड़की ज़्यादा मैटर करती है। मतलब घर के हालात ही ऐसे है कि रंग मैटर नहीं करता, वो काम है वो करना ही पड़ेगा, हर सिचुएशन में करना पड़ेगा। रंग का क्या है, वापस थोड़े टाइम में फिर वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ रंग ਦੀ परवाह नहीं करते कुड़ियों में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर रंग वगैरह की। भगवान ने 2 ही रंग दिए हैं, नाक नक्शा अच्छा होना चाहिए, बाकी रंग तो चलता है ऐसा भी हो। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ, काम बिल्कुल इकट्ठा करते हैं। बीच में जैसे मैंने गैप ले लिया थोड़ी देर का, तो ये इसको चढ़ा देता हूँ ट्रैक्टर पे कि तू संभाल, और उसके बाद में अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो ये आवाज़ लगा लेती है अभी आप आ जाओ। तो मिक्स करके चलता रहता है काम, हमारा कभी रुकता नहीं है। मतलब हर जो भी मशीनरी है हम लगभग सारी यूज़ कर लेते हैं दोनों। अच्छा, इन्हों ट्रैक्टर चंगी तरह आउंदा? हाँ, सिखा दिया धीरे धीरे। मतलब ऐसे है कि कमियां तो कोई पूरी नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती है हमेशा, मेरे भी आ जाती है। मैं इतने सालों से ट्रैक्टर चला रहा हूँ, कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो ऐसे है कि बड़ों की थोड़ी सी वो भी ले लेते हैं कि थोड़ा सा हमें ये बताओ कि ये ऐसे नहीं हो रहा, फ़ोन करके पूछ लेते हैं या खुद को बुला लेते हैं उनको, पर मतलब लगभग कर लेते हैं दोनों। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਦਿਖਦੀ ਆ ਆਪਦੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ? मेरे लिए तो भाई है, दोनों ही। छोटा है वो भी भाई है, और ये भी भाई के बराबर ही हमारे लिए, तो मतलब उतना ही काम करती है। या हो सकता है कई बार ऐसे होता है भाई डिसीजन लेना हो, मतलब बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, तो भी इसका पूरा सपोर्ट मेरे को हमेशा रहा है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈ है ना? हाँ, अब ऊपर जो फादर साहब है उनसे मतलब अब इतना प्रेशर हैंडल नहीं होता, तो अब खुद से ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी और जो भी है। ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ कोई दुख सुख आ गया ये नाल साडे खड़दी है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि आज की लड़कियां मतलब इतना विकसित हो गई है कि वो अब कंधे से कंधा मिला के चल रही है। मेरे को कभी कोई फाइनेंशियल दिक्कत होती है या कैसे भी दिक्कत होती है तो मैं एक बार इससे डिस्कस जरूर करता हूँ भी ऐसे करना है और अब क्या करें आगे। तो ये पूरा सपोर्ट भी करती है और पूरा खुल के बताती भी ये फैसला आप ले सकते हैं, या आप इस एबल हो चुके हैं कि आप ये मतलब चीज़ें जो है वो दोनों मिली जुल के ही मतलब संभालते हैं जो भी है। क्या बात है। अच्छा, मैंने ये गल दस्सियो कि थोड़े कोले ये गल्लां आईयां भी ये कुड़ी है इहनूं कुड़ियां वांगू रखो, घर च घर दे काम-कार सिखाओ, ये खेतीबाड़ी वाले काम नहीं कुड़ियां करदियां हुंदियां, ये वीडियो नहीं बनाउंदियां हुंदियां कुड़ियां, आईयां इहो जिहियां गल्लां थोड़े कोल सुणन नूं? इक भरावां कोले मुंडे अक्सर गल्लां कर दिंदे आ। नहीं, कहते तो है, ये बात नहीं है कि कहते नहीं है। अभी भी ऐसे देखते हैं तो ऐसे बोलते हैं, जैसे अभी मतलब कहीं चले गए हम, पीछे गए हुए थे, वहाँ पे नहर पे खड़े थे, तो मतलब एक नज़रिया तो देखने का है ना, वो लड़के समझ सकते हैं, वो लड़कियां नहीं समझ सकती, ठीक है। तो ऐसे नज़रिया भी है, बोलते भी है, हाँ सपोर्ट भी है, ये भी नहीं है। नहीं, थोड़े कोल पिंड वाले दी गल्लां आईयां कि कुड़ियां ये काम करदे चंगे नहीं लगदियां, खेतीबाड़ी दे कुड़ियां नूं घर दे काम कराओ तुसीं? नहीं, देखो जो पुरानी सोच के है, जो नीची सोच के, वो ये चीज़ बोलते हैं, पर लड़कियां अब किसी से कम नहीं है, बराबर टक्कर देने वाले काम करती है सारे। नहीं, थोड़े कोल गल्लां आईयां? हाँ, करते हैं, दोस्त लोग भी इकट्ठे जब हम बैठते हैं तो ये बातें होती है कि यार ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये वीडियो डालना या मतलब ट्रैक्टर चलाना क्या काम है, लड़कियों घर का काम सीखे तो ठीक है। अच्छा, फिर तुसी की जवाब देना? ये कहते हैं कि ठीक है, मतलब मेरे लिए एक जो बोलते हैं ना राइट हैंड है काम के लिए। जब भी मैं मतलब ऐसे होता ना कि कहीं वीक पड़ रहा हूँ तो मेरे लिए पीछे सपोर्ट है मेरे पास। अच्छा, किसी भी चीज़ में थोड़े पीछे खड़ी होंगी है? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, बहुत सपोर्टेबल है। कभी मतलब छोटे नोक जोक तो भाई बहनों के बीच में हो ही जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुल के सपोर्ट में आती है हमेशा से। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? जब जरूरत होती है, मजबूरियाँ होती है, वो सब कुछ सिखा देती है सर। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ये तो है सर, अभी जैसी कंडीशन बनती रही वैसे माहौल चेंज होता रहा और वैसे खुद को चेंज करना पड़ गया। तो अभी तो जैसे है कि जैसे चल रही है जिंदगी उसको प्रॉपर करने की कोशिश करें भी, हाँ और बढ़िया होती जाए। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कहने ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सपोर्ट है अपना चारों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर गलत कदम उठाएगी तो हो सकता है मैं पीछे हट जाऊँ, पर अगर सही कदम उठा रही है तो इससे ज़्यादा सपोर्ट अपना चलेगा। हाँ,
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही देख लिया कर ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ना उतना करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही संभाल सकती है इतना तो। हाँ इतना एबल बना रखा है कि खुद को खुद मतलब अच्छे से संभाल सकती है ये। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। हाँ क्योंकि एक जरूरत तब पड़ती है ना जब खुद कमजोर अंदर से, अंदर से कमजोर छोड़ा ही नहीं है, ये खुद जवाब दे सकती है अगले को, तो फिर अपने को देने की जरूरत क्या है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ? बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। नहीं होना चाहिए, इक्वल है, लड़कियां और लड़कों में क्या फर्क है। काम करती है, काम अगर कर रही है वो बुरा काम तो नहीं है, अच्छा काम कर रही है तो क्या दिक्कत है। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਬੁਲਟ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं हो जाता है, छोटा मोटा कोई हो जाता है, लेकिन नहीं। फिर क्या है तो फिर भाई आपकी कुड़ी ट्रैक्टर चलावा है, बाइक चलावा है, भाई इतनी आज़ादी ना दो। अच्छा हाँ ऐसे बोलते तो ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? भाई क्या बात हुई, फिर हमें विश्वास है अपनी बेटी पे, अच्छा तो भी कुछ भी चलाई, छूट दे रखी हमने उसको। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ हाँ विश्वास है मान बेटी पर, अपनी पर गर्व है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ? हाँ जवाब देता है, फिर चुप हो गया, ये नहीं बोलता कोई भी। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖੀ? नहीं बचपन से शौक था इसको चलाने का। छुट्टी होती थी, खेत में आती थी तो कहती थी मैं चलाऊंगी ट्रैक्टर, मेरे आगे बैठती थी, मतलब मैं काम करता था तो धीरे 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 करके एक्सपर्ट होगी। ट्रैक्टर सिखाया ਤੁਸੀਂ? हाँ सीखी है, काम अच्छा काम कर रही है, खेत में मदद मिल रही है मेरे को। तो मैं तो अकेला था बिल्कुल, पिताजी बीमार, माँ बीमार, बच्चों की मदद मिल जाती। संडे में तो देखता था कोई छुट्टी मिले तो बच्चों की मदद मिलेगी। ट्रैक्टर नहीं, सारे काम में, कृषि का काम है, चाहे पानी भी लगवाना है, कोई भी काम है हाँ सारे काम में, मतलब कोई पीछे देख रहा है, कोई खाल देख रहा है, कोई क्यारी देख रहा है, मतलब खाल का नहर का पानी आ गया मानो, मेरे पीछे चला गया देखने के लिए, तो ये डर नहीं रहता था पीछे भी खाल टूट जाएगा या क्यारी में टूट जाएगा या कोई। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ? हाँ बस। ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ? नहीं वो बात कुछ नहीं थी भाई, छुट्टी है, लेकिन इतना ध्यान रखना है भाई किसी लांबा का मतलब ये हो गया ना भी समाज है इस तरह का है, सोचा तो अपने संस्कार जो है ना वो संस्कार, परिवार, पारिवारिक मर्यादाएं मत भूलो, बाकी पूरी छुट्टियां और आज़ादी दे दी। पहले तो फील्ड छोटा था, स्कूल चली गई, घर आ गई, ठीक है ना, फिर फील्ड बढ़ गया, बच्ची बाहर चली गई पढ़ने के लिए, यहाँ से हिसार पहुँच गई, सर्कल बड़ा हो गया, ठीक है नहीं। तो बस एक ही लाइन दी, इस लाइन के अंदर कुछ करो, छुट्टी है आपकी, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। समाज का जो नियम कायदे कानून उसमें कितना काम करो, कुछ करो, पढ़ रही है अपना, ये कर रही थी, ये भी किया था, जयपुर भी काम करके आई है, ठीक है नहीं, अब सरसा में भी अपना काम सीख रही है, कर रही है, खेती में भी मेरे को काम करवा रही है, सारा काम कर रही है, करती है, खूब छुट्टी है, फुल छुट्टी है। जितने बच्चों को आज़ादी है लड़कों को उतनी इसको है। अच्छा जिन्हें थोड़े बेटियां ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ नहीं समझा ही नहीं कदे भाई ये बेटी है, भाई ये बेटी है, बेटा पर तो फिर भी डांट मार दे, ये बेटा पर तो फिर भी पापा डांट मार दे, यहीं पर कदे डांट भी कौन मारी। अच्छा हाँ इतनी लाडली है ये तो पापा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ? हाँ भेदभाव नहीं, भेदभाव तो इस जीव के साथ भी नहीं है। अच्छा नहीं। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ ना। कोई परिस्थिति आ जा, पता नहीं क्या करना पड़ते कुड़ी को, तो सब काम आना चाहिए कुड़ी ने। अच्छा हाँ भाई घर को भी आओ, खेत को भी आओ, सब आओ, सब काम करो, सक्षम होनी चाहिए बच्ची अपने में। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ? हाँ भाई कोई परिस्थिति आ जाए तो खड़ी रहो, डटी रहो। ਖੜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ? हाँ खड़ी रहो। कर दिया, विश्वास भी दीजिए, विश्वास जो बात कही थी उस पर 100% कायम भी है। यही संभालती है, कोई मेरे टेंशन हो तो मम्मी मेरे को फ़ोन कर देना, फिर ये संभालती है मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हर बात की। अच्छा फिर बच्ची बाहर है, बच्ची आ रही है, कहती हूँ घर में भी कोई समस्या आ जाती है तो मैं इसके आगे कहती हूँ, यही संभालती है। अच्छा हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ, हाँ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ बेटी नाल ज़्यादा करा, बेटी नाल ज़्यादा करा। ਬੇਟੇ ਨਾਲ? हाँ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ? हाँ
देखते हो? ज्यादा ही एक्साइटमेंट रहती है मम्मी को तो मेरे से भी। आज कौन सी डाली, आज कौन सी डाली, ऐसी बोलती हूँ। अच्छा। हाँ देखते हैं इसकी भी, लेकिन होना चाहिए। मैं तो खुद, ये भी एक एजुकेशन है, मैंने भी इसको एजुकेशन का माध्यम बना रखा है। मेरी अगर पोस्टें देखो, मेरा अगर सिस्टम इसके ऊपर देखो, तो मैं भी एक एजुकेशन का पाठ्यक्रम चला रहा हूँ इसके ऊपर। आज बच्चे क्या डाल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो ज़्यादा वो ठीक नहीं है। माड़ी कोई चीज़ नहीं, जहर भी गलत नहीं है, लेकिन जहर कहाँ इस्तेमाल करना है, कितने इस्तेमाल करना है, तो वो भी काम आता है। ठीक है गल, ठीक है नहीं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। लोग कहते हैं फ़ोन खराब है, मैं कह खराब नहीं है फ़ोन, आपका इसको प्रयोग करने का तो तरीका नहीं, ये गलत है। प्रकृति के अंदर या वैज्ञानिकों ने कोई चीज बनाई है, खराब नहीं है। एक आदमी का समाचार लेने में 15-15 दिन लग जाते थे, इधर से लिख के भेजो, 5 दिन वहां जाएंगे, फिर वो भेजेगा, फिर 5 दिन में हमारे पास आएगा समाचार। अब 1 मिनट में कोई मतलब रिश्तेदार है, किसी को दिक्कत है, कोई 1 मिनट लगेगी, फोन किया, हाँ जी क्या हाल है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ +2 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ है ना, और शहर में भेजा है ना, तो आपने इसको कोई बात समझाई कि हमारी इज्जत ऐसी कायम रखना? ना, इसने एक ही बात बोली थी, मम्मी आप टेंशन ना लो, आपका सिर कभी नहीं झुकाऊंगी। अच्छा। हाँ, आप चौड़ी छाती करके ही चलना, मेरे पर विश्वास रखो पूरा, जब विश्वास है इस पे पूरा। अच्छा। हाँ, मैं इसको समझा रही थी भी, ऐसे ऐसे लड़के भी ऐसे कॉलेज में जा रही है, तो फिर गलत लोग भी हैं, यही बात बोली भाई मम्मी आप टेंशन ना लो, मेरे तरफ कोई कदे सिर ना झुकेगा आपको। जस जिसने अपने जबान से ये बात की तो समझ में आया, बच्चे के दिमाग में इतनी बात, अगर इतना दिमाग विकसित हो गया तो ये चोट नहीं खाएगी। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ? गुस्सा तो लड़ाई थोड़ा बहुत आवे, गुस्सा तो आवे। अच्छा, गुस्सा आਉਂਦਾ, कोई बात नहीं समझ में आवे नहीं भाई, जची को नहीं बात है, तो फिर गुस्सा करती है थोड़ा। लड़ भी पैंदी है थोड़े को? ना, लड़ी तो कोई नहीं करती, लड़दी नहीं कहती। यही है कि ठीक है, जो मन करता है ना वो करो, बस गलत मत होना कहीं पे। स्पोर्ट्स अभी नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम में जब सही होगे सारे स्पोर्ट करेंगे। शुरू में पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਲੇਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਭੈਣ ਪੰਜਾਬੀ।